करेंगे डू वी नीड टेक इन रिलीजन। ये है हिमाचल की धुंध और हम रुके हैं एक छोटा सा स्नैक खाने को। तो गाइस हमने अपना सामान पैक कर लिया है, लेट मी टेक यू टू अ राइड। तो गाइस हम हैं चंडीगढ़ के आसपास और हम जा रहे हैं एक हिल स्टेशन, आपको दिखाएंगे पूरी स्टोरी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डू वी नीड टेक इन रिलीजन। पहले जब सब अपने घरों के आसपास जॉब करते थे तो क्योंकि कम्युनिटी के आसपास आपकी सबकी जॉब्स होती थी, तो जितने भी कम्युनिटी रिलेटेड फेस्टिवल्स होते थे या कि रिलीजियस फेस्टिवल्स आप एक जगह रह के मनाते थे। लेकिन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड बिकॉज एवरीबडी इज़ वर्किंग फ्रॉम एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, राइट, तो जो ये कल्चरल फेस्टिवल्स हैं जो एक लोकेशन बेस पे होते थे, अब उनको अटेंड करना इतना इजी नहीं है और सब लोग अपने घर नहीं जा सकते इन फेस्टिवल्स को अटेंड करने के लिए। आज गणेश चतुर्थी है, वी आर हेडिंग टू अ स्मॉल टाउन इन द हिमाचल टू सी हाउ दे सेलिब्रेट द फेस्टिवल। वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द एक्सपीरियंस बिकॉज वो उस प्लेस से रिलेटेड है एंड थोड़ा यूनिकनेस रहती है एंड बट एवरीबडी कैनॉट डू इट। सो डू यू थिंक दैट रिलीजन can be enabled through tech? That's the main question of today's video. And if yes, how big is this opportunity? Can startups come in and can they help disrupt this field? And this is a very difficult field to cater to, but let's see. ये रोड मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए बनाया है, इस पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता नहीं है जब भी मैं इस तरफ को जा रहा होता हूँ, तो आई प्रॉबेबली थिंक कि ये मेरे लिए बनाया है। अब मेरे से ज़्यादा टैक्स ना लेने लग जाना गवर्नमेंट। तो अभी हम चंडीगढ़ से निकल के आए हैं विच इज़ एसेंशियली अ यूनियन टेरिटरी एंड ऑल्सो कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, और कुछ पार्ट ऑफ पंजाब में भी थे हम, और अब हम हरियाणा में हैं इस मोमेंट पे। द स्टोरी इज़ इन हरियाणा और इसके बाद हम हिमाचल एंटर करेंगे। तो विल बी गोइंग थ्रू 3 स्टेट्स एंड अ यूनियन टेरिटरी। द चैलेंज नंबर 1 इज़ कि जो जनरेशन्स है ना, जैसे हमारी जो पेरेंट्स देन ग्रैंड पेरेंट्स, जिस तरीके से वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, द रिचुअल्स दे फॉलोड, आई गेस वो आगे हमारी जनरेशन्स में आ नहीं पाए एंड देयर इज़ अ गैप। तो हमें पता भी नहीं है कि कैसे आपको ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने हैं, ठीक है ना, वो जो आई गेस डॉक्यूमेंटेशन बोलो आप या उसको कुछ भी बोलो। सो हाउ टू गेट दैट फॉरवर्ड। ये वैसे फास्ट टैग इंडियन गवर्नमेंट ने लगा के बहुत अच्छा काम किया है, थोड़ी तेज़ हो गया है, लेकिन अगर ये इंडियन स्टार्टअप करती तो इस फास्ट टैग के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बिल्ड हो सकती हैं, विच इज़ अगेन अ ग्रेट आइडिया टू थिंक अबाउट। ये हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, लाइक व्हाट कैन बी बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द फास्ट टैग सर्विस, या फास्ट टैग को और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, पार्किंग्स में कर सकते हो आप, थिंक अबाउट इट। हम हिमाचल एंटर करने वाले हैं एंड इट हैज स्टार्टेड रेनिंग हियर, यू कैन सी इट, एंड दिस इज द बॉर्डर हरियाणा से हिमाचल में एंटर करते हुए। वी आर वेलकम्ड विद रेन। सेकंड, इसको मैं चैलेंज नहीं बोलूँगा, आई विल कॉल इट मोर ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। तो आने वाले टाइम में काफ़ी लोग डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से जैसे काम करेंगे, आज की डेट में भी करते हैं, आगे ये बढ़ेगा ही, ठीक है ना। और वो जब करेंगे तो जो फेस्टिवल की सेलिब्रेशन जो ऑन लोकेशन होती है ना, जो फीलिंग वहाँ आती है, जो आपको इन पर्सन अटेंड करने में मज़ा आता है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, आप बैकग्राउंड में सुन भी रहे होगे भजन चल रहे हैं, तो हाउ कैन यू रेप्लिकेट दिस। और इसको समझते हुए कि काफ़ी लोग बहुत दूर दूर बैठे हैं, तो डू यू थिंक कि टेक्नोलॉजीज़ लाइक AR, VR एंड द प्रॉमिस्ड मेटावर्स, क्या वो मतलब ऑन पार लेके आ पाएगा एक्सपीरियंस।
आई डाउट कि ऑन पार लेके आ पाएगा, लेकिन क्या आसपास भी लेके आ पाएगा, लाइक प्रॉबेबली 60-70% टू व्हाट वी हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ अटेंडिंग अ फेस्टिवल, जो हम खुद जाके करते हैं ना उस पॉइंट पे, जैसे मैं आज करता हूँ. सो डू लेट मी नो. ये है हिमाचल की धुंध. वी कॉल दिस मिस्टी वेदर. वी क्या सभी बोलते हैं मिस्टी वेदर. तो एंड नोबडी वुड बी एक्सपेक्टिंग दिस अभी इस मौसम में, एटलीस्ट प्लेन्स में तो. लेकिन दिस इज़ व्हाट यू गेट इन हिमाचल. एंड द थर्ड चैलेंज नहीं, ये भी अपॉर्चुनिटी ही है. जैसे आपने देखा होगा पेंडेमिक में मेंटल हेल्थ को लेके काफ़ी चैलेंजेस हमने फेस करे, और मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. तो अब कुछ ऐप्स हैं जो बिजनेसेस हैं जिसको हम वी रिजॉर्टेड टू यूज़ दोज ऐप्स, जैसे कि काम और हेड स्पेस हैं. दे आर डूइंग ब्रिलियंट इन द टर्म्स ऑफ लाइक, अगर आप स्टार्टअप्स के सेंस में बात करो, उनके सब्सक्रिप्शन प्लान्स है. लेकिन इफ़ यू सी एट इंडिया, वी आर अ कल्चर रिच कंट्री, राइट. और योगा, meditation, they come to us like through cultures, through centuries of आप history बोल लो उसको. तो do you think we should have an Indian version of these apps and these startups? So I guess that's a wrap. कितना अच्छा मौसम हो रहा है. तो this video, मैंने इस वीडियो में कोशिश करी है कि I could just think about a few things and talk about a few things with you. और अगर आपको लगा हो कि ये थॉट प्रोवोकिंग है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस एंड यू कैन आस्क द सेम, और प्रॉब्ली इफ़ यू हैव एनी आंसर्स यू कैन पुट इट इन द कमेंट्स. लेकिन इफ़ बाय एनी चांस आई हैव ऑफेंडेड एनीबडीज़ फीलिंग, आई एम रियली सॉरी, बिकॉज रिलीजियस मैटर्स में आपको नहीं पता चलता है दैट यू मे और मे नॉट ऑफेंड समबडी, चाहे आपकी इंटेंशन हो या नहीं हो. सो I'll say I apologize in advance, and I hope you liked my video. If you liked it, do subscribe my channel right now, Indian Startup Story, और हम और videos बनाएंगे. So that's from this beautiful hill station. See you again. मैकडोनल्ड्स एक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है. इंडिया की कौन सी ऐसी डिश है जिसका एक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट होना चाहिए और जिसकी ग्लोबल चेंज हो सके? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. अभी हम यहाँ बर्गर खाने वाले हैं, ठीक है. जैसे बर्गर ग्लोबली बिकता है ना, तो इंडिया की ऐसी कौन सी डिश है जो ग्लोबली बिक सकती है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में फिट हो के उसको आप जाओ और सीधा लो, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, और अफोर्डेबल हो, और आप कैरी भी कर सको. तो कुछ इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं. सो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स.